आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 अगस्त के सिंह राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे देवी लक्ष्मी को क्या 6 चीजें पसंद नहीं जो अमीरों को भी कंगाल बना देती है। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 11 अगस्त 2020 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि सुबह 9:06 तक रहेगी। भरणी नक्षत्र रात्रि 12:57 तक रहेगी। गण नामक योग सुबह 8:40 तक रहेगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र मेष राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:45 से शाम 5:24 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज का दिन रोमांटिक रहेगा। जीवन साथी से प्रेम और सहयोग पाएंगे। घर को संवारने और शौक मौज पर भी आपका समय व्यतीत होगा। बीते समय से अटका काम आज पूरा हो सकता है। शाम के समय किसी आयोजन में शामिल हो सकते हैं। कारोबार में लाभ होगा। किसी निर्णय से भविष्य में लाभ मिलेगा। भाग्य 94% साथ देगा। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापारिक लाभ की स्थितियां प्रबल है। समय आपके लिए अत्यंत शुभ बना हुआ है। सौभाग्य में वृद्धि से समस्याएं दूर होंगी। योजनाबद्ध तरीके से किए गए सभी कार्य उत्तम सफलता को प्राप्त करेंगे। सामाजिक क्षेत्र का विकास होगा। नई कार्यों की रूपरेखा बनाएंगे। आपकी अथक मेहनत सुखद परिणाम लेकर आएगी। आपके सामाजिक क्षेत्र का विस्तार होगा। आज के दिन दूसरों की नकारात्मक बातों को दिल तक न ले जाए, साथ ही तीखा बोलने से भी बचे। ऑफिस में आप पर अधिक कार्य का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कार्य को करने पर फोकस करिए। कार्य धीरे धीरे होते चले जाएंगे। हैंडलूम का व्यापार करने वालों के लिए दिन मुनाफा भरा होगा। वहीं दूसरी ओर सामानों का डिस्प्ले करने पर अच्छी बिक्री होने की संभावना है। सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य लगभग सामान्य रहने वाला है, लेकिन जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है वह सचेत रहे। परिवार में किसी के अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से आप परेशान होते नजर आएंगे। आज आप ना कोई फैसला ले, ना ही कोई निष्कर्ष निकाले। स्वभाव में तेजी या थोड़ा उलझने का अंदाज रहेगा। दिन आपके लिए थोड़ी सावधानी भरा रहेगा। आप सोच समझकर बोले। पार्टनर के साथ वाहन चलाते समय सावधानी रखें। प्यार और परिवार की बात करें तो उपहार व सम्मान का लाभ होगा। परिवार में किसी नए सदस्य के आने से मन हर्षित होगा। धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होगा। पिता से प्राप्त मार्गदर्शन लाभप्रद होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा संबंधों में कटुता आएगी। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। माता पिता या घर पर आया कोई संकट
आपके धार्मिक झुकाव को और भी बढ़ा देगा। ऐसे में आपका प्रियतम आपको आराम प्रदान करेगा। अपने प्रिय से प्यार का इजहार करने के लिए उसे किस, आलिंगन, फूल, चॉकलेट या किसी उपहार के साथ साथ अपना समय भी दे। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए समय बिल्कुल उचित है। अपने सोलमेट के प्रति आज आप अधिक आकर्षित महसूस करेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं का ख्याल रखें। लंबे समय से अटके हुए कार्यों को आज पूरा करें। आपकी लव लाइफ से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं और इसी बात का प्रतीक है आपकी सफलता। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज कोई भी निर्णय अपने पिता की तरह व्यक्ति या अधिकारी की सलाह के बाद ले। उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा की भी संभावना है। करियर में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी कुछ देर इंतजार करें। आज कानूनी मामले भी आपको परेशान कर सकते हैं। आज आपको अपने प्रियजनों का भरपूर प्रेम और स्नेह प्राप्त होगा। किसी समस्या या बाधा का सामना भी कर सकते हैं। आज गाड़ी चलाने से बचें और उसकी जगह सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। अकेले रहने के लिए भी यह समय अच्छा है। मेहनत का कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए शॉर्टकट छोड़ें और कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ें। स्वास्थ्य की बात करें तो घर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को लापरवाही में न ले, तुरंत इलाज करवाएं। भाग्यशाली रंग हरा और भाग्यशाली अंक 8। देवी लक्ष्मी को नहीं पसंद ये 6 चीजें अमीरों को भी कंगाल बना देती हैं। कहीं आप भी तो नहीं करते ये 6 गलतियां? माँ लक्ष्मी अगर किसी पर प्रसन्न हो जाए तो रंग को राजा बनते देर नहीं लगती, और अगर किसी से लक्ष्मी जी रूठ जाए तो वह बड़े बड़े अमीरों को भी कंगाल बना देती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं। अक्सर हम लोग जाने अनजाने या फिर कुछ आलस्य में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो माँ लक्ष्मी को हमसे दूर कर देती है। आज हम आपको ऐसे ही 6 चीजों के बारे में बता रहे हैं जो अक्सर लोग अज्ञानतावश कर बैठते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना। हमारे वेद और पुराणों में सूर्योदय से पहले नींद से जागने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ आलस्य के मारे सूर्योदय के बाद भी काफी देर तक सोते रहते हैं, जो कि कतई अच्छा नहीं माना जाता। देर रात तक सोने वालों से माँ लक्ष्मी कभी खुश नहीं रहती। वहीं कुछ लोग दिन भर आराम नहीं करते और सूर्यास्त के वक्त अक्सर लेट जाते हैं। यह कतई अच्छी आदत नहीं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ का माना जाता है। इस वक्त सोना या फिर लेटना बहुत ही अशुभ होता है। हाथ पर नमक लेना या देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नमक मांगने पर हाथ में देते हैं और उन्हें खुद भी नमक चाहिए तो उसे हाथ में लेते हैं। यह आदत माँ लक्ष्मी को कतई पसंद नहीं। हमेशा जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे किसी पात्र में रख कर दे। हाथ में भूलकर भी किसी को नमक न दे। एक बात का और ध्यान रखें कि शाम के वक्त न ही किसी को नमक उधार दे और न ही किसी से नमक उधार ले। झूठे मुंह पढ़ाई करना। ज्यादातर घरों में बच्चे ऐसा करते हैं कि भोजन करने के बाद हाथ नहीं धोते, मुंह का कुल्ला नहीं करते और यूं ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। यह आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिन घरों में ऐसा होता है, माँ लक्ष्मी उस घर से दूर चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा न हो तो खुद भी इस नियम को माने कि खाने के बाद हाथ और मुंह जरूर साफ करें और घर के बच्चों को भी यह बात बताएं। शास्त्रों में जूठे हाथ से पढ़ने लिखने की सामग्री को छूना बहुत ही गलत माना गया है। भोजन को बीच में छोड़कर उठ जाना। अगर आप ऐसा करते हैं कि कोई बात याद आने पर भोजन बीच में ही छोड़कर उठ जाते हैं तो समझ लीजिए यह एक बहुत बुरी आदत है।
भोजन हमेशा पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही उठना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। ऐसे लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं रहती जो भोजन के बीच में ही छोड़कर उड़ जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा भी ऐसे लोगों से नाराज हो जाती है। रात के समय बाल और नाखून बनाना। रात के वक्त बाल और नाखून काटना ही बहुत ही अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि रात के वक्त अशुभ शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए रात के वक्त बाल और नाखून काटने से आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। वहीं रात माँ लक्ष्मी भी ऐसा करने से अप्रसन्न होती है और आपके पास धन की कमी होने लगती है। इसलिए आप भी ऐसा करते हैं तो अब ऐसा करना छोड़ दीजिए। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।